आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक व्यस्त दिखाई देता है। उसके हाथ में मोबाइल है, सामने कंप्यूटर है, चारों ओर सूचनाओं का समुद्र है। हर पल कोई न कोई नोटिफिकेशन, कोई संदेश, कोई खबर उसे अपनी ओर खींचती रहती है। बाहर से देखने पर लगता है कि मनुष्य बहुत सक्रिय हो गया है, बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन यदि थोड़ी गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि उसकी ऊर्जा बिखर गई है। उसका मन एक जगह ठहरता ही नहीं। आज का मन एक बंदर की तरह हो गया है, जो हर डाल पर कूदता रहता है। एक पल में एक विचार, दूसरे पल में दूसरा विचार। अभी कुछ करने का निर्णय लिया और कुछ ही क्षण बाद मन दूसरी दिशा में भाग गया। यही कारण है कि आज मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं, पर संतोष बहुत कम है। ज्ञान के स्रोत बहुत हैं, पर अनुभव की गहराई नहीं है। यही वह जगह है जहां अर्जुन की कहानी हमें एक अद्भुत संदेश देती है। महाभारत में एक प्रसंग आता है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने पेड़ पर एक कृत्रिम पक्षी रखा और सभी शिष्यों से कहा कि वे तीर से उस पक्षी की आंख को निशाना बनाएं। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, शाखाएं दिखाई दे रही हैं, पक्षी भी दिखाई दे रहा है। गुरु ने कहा, तुम पीछे हट जाओ। एक एक करके सभी शिष्य आए। किसी ने कहा कि उसे आकाश दिख रहा है, किसी ने कहा कि उसे पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन आया तो गुरु ने वही प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें आकाश दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें पक्षी का पूरा शरीर दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे केवल उसकी आंख दिखाई दे रही है। तभी गुरु ने कहा, अब तीर चलाओ, और तीर सीधे पक्षी की आंख में जाकर लगा। यह घटना केवल एक युद्ध कौशल की कहानी नहीं है। यह जीवन की सबसे बड़ी कला का प्रतीक है, एकाग्रता की कला। अर्जुन की महानता केवल इसलिए नहीं थी कि वह एक महान योद्धा था। उसकी महानता इसलिए थी क्योंकि उसका मन बिखरा हुआ नहीं था। उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। जब वह लक्ष्य पर ध्यान देता था तो बाकी सारी दुनिया उसके लिए गायब हो जाती थी। अब जरा आज के मनुष्य को देखिए। वह एक काम करता है, पर उसका मन 10 जगह भटक रहा होता है। वह पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन बीच बीच में मोबाइल देख रहा होता है। वह किसी से बात कर रहा होता है, पर मन कहीं और चला जाता है। वह काम कर रहा होता है, लेकिन मन भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। ऐसे मन से कोई महान काम नहीं हो सकता। एकाग्रता का अर्थ केवल आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। एकाग्रता का अर्थ है जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। आज का मनुष्य थका हुआ इसलिए है क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। उसकी ऊर्जा 1000 दिशाओं में भाग रही है, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में बहती है तो वह चमत्कार पैदा करती है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। जब सूर्य की किरणें सामान्य रूप से धरती पर पड़ती हैं तो वे केवल रोशनी देती हैं, लेकिन यदि उन्हीं किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वे आग पैदा कर देती हैं। ऊर्जा वही है, सूर्य वही है, लेकिन फर्क केवल एकाग्रता का है। मनुष्य की चेतना भी ऐसी ही है। जब वह बिखरी रहती है तो सामान्य जीवन जीती है, लेकिन जब वह केंद्रित हो जाती है तो असाधारण बन जाती है। अर्जुन की एकाग्रता केवल अभ्यास से नहीं आई थी। उसके भीतर एक गहरी स्पष्ट आत्मा थी। उसे पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। जिस व्यक्ति को अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, उसका मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। आज का सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। सोशल मीडिया उसे हर दिन नए सपने दिखाता है। कभी वह सोचता है कि उसे अमीर बनना है, कभी सोचता है कि उसे प्रसिद्ध होना है, कभी सोचता है कि उसे आरामदायक जीवन चाहिए, लेकिन इन सब के बीच उसका मन भ्रमित हो जाता है। जब लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होगा तो एकाग्रता कैसे पैदा होगी? अर्जुन के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, इसलिए उसका मन भटकता नहीं था। आज यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अर्जुन जैसी एकाग्रता लाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने जीवन की दिशा को समझना होगा। उसे यह देखना होगा कि वह वास्तव में क्या चाहता है। यह प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत गहरा प्रश्न है। अधिकतर लोग जीवन भर वही करते रहते हैं जो समाज उनसे करवाता है।
वे वही पढ़ते हैं जो लोग कहते हैं, वही काम करते हैं जो सुरक्षित लगता है, वही जीवन जीते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे जीवन में एकाग्रता पैदा नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता। एकाग्रता वहीं जन्म लेती है जहां प्रेम होता है। जिस काम से तुम्हें प्रेम होता है उसमें तुम्हें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मन स्वयं उसमें डूब जाता है। एक कलाकार घंटों चित्र बनाता रहता है और उसे समय का पता ही नहीं चलता। एक संगीतकार रात भर संगीत में खोया रहता है और उसे थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहां स्वाभाविक एकाग्रता पैदा हो जाती है। आज का मनुष्य ध्यान करना सीखना चाहता है, एकाग्रता बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह अपने जीवन के मूल प्रश्न से बचता रहता है। मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूं? जब तक यह प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तब तक मन बिखरा ही रहेगा। अर्जुन की एकाग्रता हमें यही सिखाती है कि जीवन में महानता पाने के लिए पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, फिर उस लक्ष्य पर अपनी सारी ऊर्जा लगा दो। जब तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगेगी तब तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति जागेगी जो अर्जुन के भीतर थी। लेकिन आज के युग में यह और भी कठिन हो गया है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं अधिक हैं। मोबाइल, इंटरनेट, मनोरंजन, लगातार बदलती सूचनाएं, ये सब मन को खींचते रहते हैं। यदि मनुष्य सावधान न हो तो उसका पूरा जीवन इन्हीं में गुजर सकता है। इसलिए आज के समय में अर्जुन जैसी एकाग्रता केवल एक गुण नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। जो व्यक्ति इस युग में अपने मन को केंद्रित करना सीख लेता है वह बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि जहां बाकी लोग अपनी ऊर्जा खो रहे होते हैं वहां वह अपनी ऊर्जा को संचित कर रहा होता है। और जब ऊर्जा संचित होती है तो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती है। यह चेतना साधारण नहीं होती। यह वही चेतना है जो मनुष्य को भीड़ से अलग कर देती है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो व्यक्ति दूसरों के विचारों में जीता है, दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा रहता है। लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है तो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है। अर्जुन भी केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहा था, उसका सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर चल रहा था। हर मनुष्य के भीतर भी ऐसा ही युद्ध चलता है। एक तरफ इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ डर है। एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ समाज की सीमाएं हैं, और इन सब के बीच मनुष्य का मन भटकता रहता है। यही भटकाव उसकी शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि तुम ध्यान से देखो तो आज का मनुष्य बहुत सारी चीजें शुरू करता है, लेकिन बहुत कम चीजें पूरी कर पाता है। वह नई किताब पढ़ना शुरू करता है, कुछ पन्नों के बाद छोड़ देता है। कोई नया काम शुरू करता है, कुछ समय बाद उसका उत्साह खत्म हो जाता है। कोई नया लक्ष्य बनाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ध्यान दूसरी दिशा में चला जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं है, क्षमता तो हर मनुष्य में होती है। समस्या केवल यह है कि उसका मन स्थिर नहीं है। मन जब स्थिर नहीं होता तो ऊर्जा लगातार बहती रहती है, लेकिन वह कहीं भी गहराई नहीं बना पाती। एक नदी को देखो, जब वह फैली हुई होती है तो उसकी गहराई कम होती है, लेकिन जब वही नदी किसी संकरे मार्ग से गुजरती है तो उसकी धारा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसी तरह जब मन 1000 दिशाओं में फैल जाता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब वही मन एक दिशा में बहने लगता है तो उसकी शक्ति अद्भुत हो जाती है। अर्जुन इसी रहस्य को जानता था। वह केवल लक्ष्य को नहीं देखता था, बल्कि वह अपने मन को भी समझता था। वह जानता था कि यदि मन को भटकने दिया तो लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अपने मन को अनुशासन में रखा। आज के युग में अनुशासन शब्द बहुत लोगों को कठिन लगता है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को दबाना, अपनी इच्छाओं को रोकना, लेकिन वास्तविक अनुशासन का अर्थ कुछ और ही है। अनुशासन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने देना। जब तुम बिना सोचे समझे हर चीज में उलझ जाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब तुम यह समझने लगते हो कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए जरूरी है और कौन सी नहीं, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। आज का मनुष्य सुबह उठते ही मोबाइल देखता है। दिन का पहला विचार उसका अपना नहीं होता, बल्कि किसी और का होता है। कोई खबर, कोई वीडियो, कोई संदेश उसके मन में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे पूरा दिन उसी प्रवाह में बहने लगता है। ऐसे जीवन में गहराई पैदा नहीं होती। यदि अर्जुन भी हर पल इधर उधर देखने लगता, हर आवाज की ओर ध्यान देने लगता, तो शायद वह भी लक्ष्य को नहीं देख पाता। उसकी सफलता का रहस्य यह था कि उसने अपने ध्यान को सुरक्षित रखा। ध्यान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है।
जिसके पास ध्यान है उसके पास सब कुछ है, और जिसका ध्यान खो गया उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति खो दी। आज की दुनिया में कंपनियां अरबों रुपए खर्च करती हैं ताकि वे तुम्हारा ध्यान पकड़ सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पूरा उद्देश्य यही है कि तुम्हारा ध्यान जितनी देर तक हो सके उनके पास बना रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ध्यान ही असली शक्ति है। लेकिन मनुष्य को इसका एहसास नहीं है। वह अपना ध्यान बहुत सस्ते में बांट देता है। वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर सूचना पर रुक जाता है, हर मनोरंजन में उलझ जाता है। धीरे धीरे उसका मन इतना अस्थिर हो जाता है कि वह किसी एक काम में गहराई तक जा ही नहीं पाता। अर्जुन की एकाग्रता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी महान पाने के लिए हमें अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। ध्यान को सुरक्षित रखना एक साधना है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में मनोरंजन नहीं होना चाहिए या आराम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब केवल इतना है कि मनुष्य को जागरूक होना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि वह अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहा है। यदि तुम अपना अधिकांश समय ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हो जो तुम्हें भीतर से खाली कर देती हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम अपना समय उन कामों में लगाते हो जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करते हैं, तो तुम्हारी चेतना मजबूत होने लगेगी। एकाग्रता का संबंध केवल काम से नहीं है, यह जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो, जब तुम पढ़ो तो पूरी तरह पढ़ो, जब तुम चलो तो पूरी तरह चलो, जब तुम सोचो तो पूरी तरह सोचो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान में रहने लगेगा, और वर्तमान ही वह जगह है जहां सच्ची एकाग्रता जन्म लेती है। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत की यादें उन्हें परेशान करती रहती हैं और भविष्य की चिंताएं उन्हें घेर लेती हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। अर्जुन भी जब लक्ष्य पर ध्यान देता था तो उसके मन में न अतीत होता था न भविष्य। उस क्षण में केवल लक्ष्य था और वह स्वयं था। वही एकाग्रता की सर्वोच्च अवस्था है। आज यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में सफल होना चाहता है, कोई कलाकार अपने कला में गहराई लाना चाहता है, कोई व्यवसायी अपने काम में ऊंचाई पाना चाहता है, तो उसे अर्जुन की इस एकाग्रता को समझना होगा। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, सफलता सही दिशा में लगी हुई ऊर्जा से आती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत बिखरी हुई होती है, इसलिए उन्हें परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगा देता है, वह धीरे धीरे असंभव को भी संभव कर देता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, वह बार बार पुराने पैटर्न में लौटेगा, लेकिन यदि तुम धैर्य से उसे वापस लाते रहोगे तो धीरे धीरे वह स्थिर होने लगेगा। यह प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन बहुत गहरी होती है, और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को अनुभव होता है कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें एक स्पष्टता है, एक शक्ति है, एक स्थिरता है। और जब यह स्थिरता आती है तो व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा खुलने लगती है। पहले जो मन हर छोटी छोटी चीज से प्रभावित हो जाता था, वही मन अब धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। पहले जो मन हर आवाज़ की तरफ भागता था, अब वही मन शांत होकर भीतर की आवाज़ों को सुनने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन जब होता है तो मनुष्य को महसूस होने लगता है कि उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास समय कम है। वास्तविक समस्या यह है कि लोगों का ध्यान बिखरा हुआ है। यदि तुम किसी भी व्यक्ति को ध्यान से देखो तो पाओगे कि वह एक ही समय में कई चीजों में उलझा हुआ है। वह काम भी कर रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, भविष्य के बारे में सोच भी रहा है और अतीत को याद भी कर रहा है। ऐसे मन में स्पष्टता कैसे पैदा होगी? जब मन में बहुत शोर होता है तो सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। और जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि मनुष्य अपने भीतर की आवाज को खो देता है। वह दूसरों की बातों में जीने लगता है, दूसरों के विचारों को ही अपना समझने लगता है। अर्जुन की एकाग्रता का अर्थ केवल लक्ष्य पर ध्यान देना नहीं था, उसका अर्थ यह भी था कि अर्जुन अपने भीतर की स्थिति को समझता था। उसे पता था कि कब उसका मन स्थिर है और कब उसका मन विचलित हो रहा है। आज के मनुष्य ने अपने भीतर देखने की कला लगभग खो दी है। वह बाहर की दुनिया को बहुत अच्छी तरह जानता है, उसे दुनिया की खबरें पता हैं, उसे तकनीक की जानकारी है, उसे समाज की बातें पता हैं,
लेकिन यदि उससे पूछा जाए कि उसके अपने मन में क्या चल रहा है तो शायद वह उत्तर न दे पाए। यहीं से भटकाव शुरू होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की स्थिति से अनजान हो जाता है तब वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। अगर लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह खुश हो जाता है, अगर लोग उसकी आलोचना करें तो वह दुखी हो जाता है। उसका मन हर पल बदलता रहता है। लेकिन एकाग्र व्यक्ति ऐसा नहीं होता। उसके भीतर एक केंद्र होता है। उस केंद्र के कारण वह बाहरी परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता। वह अपनी दिशा में चलता रहता है। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसका ध्यान लक्ष्य पर था, न कि लोगों की राय पर। वह यह नहीं सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे। वह यह नहीं सोच रहा था कि दुनिया उसे कैसे देखेगी। वह केवल अपने कर्तव्य को देख रहा था। आज के युग में बहुत लोग अपने काम से ज्यादा इस बात की चिंता करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और भी बढ़ा दिया है। लोग अपने जीवन को जीने से ज्यादा उसे दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच में कुछ बड़ा करना चाहता है उसे इस भीड़ से बाहर निकलना होगा। भीड़ हमेशा शोर करती है, भीड़ हमेशा ध्यान भटकाती है, भीड़ हमेशा तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को साफ देखता है वह धीरे धीरे भीड़ की आवाज से ऊपर उठने लगता है। एकाग्रता का अर्थ यह भी है कि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जीवन बहुत छोटा है। यदि तुम हर चीज में उलझ जाओगे तो किसी भी चीज में गहराई नहीं ला पाओगे। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ चीजों को प्राथमिकता दे। जिस व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं उसका मन भी स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन के जीवन में भी प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं। वह जानता था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसके भीतर कोई भ्रम नहीं था। भ्रम ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब मन में भ्रम होता है तो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, और जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता उसका जीवन धीरे धीरे दूसरों के निर्णयों पर निर्भर हो जाता है। आज बहुत लोग ये कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए। यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि उन्होंने कभी शांत होकर अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। यदि मनुष्य कुछ समय अकेले बैठे, बिना किसी शोर के, बिना किसी व्यस्तता के, तो धीरे धीरे उसके भीतर बहुत सी बातें स्पष्ट होने लगती हैं। लेकिन आज का मनुष्य अकेले बैठने से डरता है। उसे तुरंत मोबाइल चाहिए, संगीत चाहिए, बातचीत चाहिए, कोई ना कोई व्यस्तता चाहिए। वह अपने आप से मिलने से बचता रहता है। लेकिन जब तक मनुष्य अपने आप से नहीं मिलता तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं जान पाता। अर्जुन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एकाग्रता केवल बाहर नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। यदि भीतर बहुत संघर्ष चल रहा हो तो बाहर लक्ष्य पर ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर शांति पैदा करनी होगी। जब भीतर शांति होती है तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। जैसे शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में जीवन की दिशा साफ दिखाई देने लगती है। आज के युग में बहुत लोग ध्यान और एकाग्रता के लिए अलग अलग तकनीकें सीखते हैं। लेकिन यदि मनुष्य थोड़ा सा भी जागरूक हो जाए तो वह अपने रोजमर्रा के जीवन में ही एकाग्रता को विकसित कर सकता है। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब तुम पढ़ो तो केवल पढ़ो, जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान में रहने लगेगा, और जब मन वर्तमान में रहने लगता है तब उसमें एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा बहुत शांत होती है लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। यही ऊर्जा मनुष्य को महान बनाती है। अर्जुन की एकाग्रता किसी जादू से नहीं आई थी, वह धीरे धीरे विकसित हुई थी। उसने अभ्यास किया, उसने धैर्य रखा, उसने अपने मन को समझा। आज का मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है, वह तुरंत सफलता चाहता है, तुरंत परिवर्तन चाहता है। लेकिन जीवन में गहरे परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं। एकाग्रता भी एक यात्रा है। यह यात्रा उस दिन शुरू होती है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और जिस दिन वह अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना शुरू कर देता है उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे वह महसूस करता है कि जो काम पहले कठिन लगते थे वे अब सरल होने लगे हैं, जो लक्ष्य पहले दूर लगते थे वे अब पास दिखाई देने लगे हैं। और इसी प्रक्रिया में एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य को एहसास होता है कि उसके भीतर वही क्षमता छिपी है जो कभी अर्जुन के भीतर थी। यह क्षमता हर मनुष्य के भीतर होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते।
वे अपने जीवन को केवल परिस्थितियों के सहारे जीते रहते हैं। जो मिला उसे स्वीकार कर लिया, जो सामने आया उसी दिशा में चल पड़े। धीरे धीरे उनका जीवन एक आदत बन जाता है, बिना जागरूकता के जीने की आदत। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसका जीवन साधारण नहीं रहता। अर्जुन का जीवन भी साधारण नहीं था। वह भी एक मनुष्य था। उसके भीतर भी भावनाएं थीं, डर थे, प्रश्न थे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी स्पष्टता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह जानता था कि यदि मन को भटकने दिया तो जीवन की दिशा खो जाएगी। आज के युग में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज भटकाने वाली चीजें पहले से कहीं अधिक हैं। तुम सुबह उठते हो और तुरंत तुम्हारे सामने दुनिया की हजारों बातें आ जाती हैं। खबरें, वीडियो, संदेश, विचार, सब कुछ एक साथ तुम्हारे मन में प्रवेश करने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना भर जाता है कि उसमें तुम्हारे अपने विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। और यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य के पास पहले से ज्यादा जानकारी है, लेकिन पहले से कम समझ है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है उस जानकारी को समझना, उसे अपने जीवन में उतारना। लेकिन जब मन लगातार व्यस्त रहता है, तब वह किसी भी चीज को गहराई से समझ नहीं पाता। अर्जुन की एकाग्रता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में गहराई कैसे लाई जाए। जब तुम किसी चीज को गहराई से समझना चाहते हो, तो तुम्हें उसके साथ समय बिताना पड़ता है, तुम्हें धैर्य रखना पड़ता है, तुम्हें बार बार उसी दिशा में लौटना पड़ता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे भीतर समझ को जन्म देती है। लेकिन आज का मनुष्य जल्दी जल्दी सब कुछ जान लेना चाहता है। वह एक वीडियो देखत हाँ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन वास्तव में उसका मन केवल सतह पर ही घूमता रहता है। गहराई तब आती है जब मन स्थिर हो जाता है, और स्थिरता तभी आती है जब मनुष्य अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर देता है। आज की दुनिया तेज है, हर चीज जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन मनुष्य का मन इतनी तेज गति को संभालने के लिए बना ही नहीं है। उसे कभी कभी ठहरना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। यदि मनुष्य ठहरना सीख जाए तो उसकी समझ बदलने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है जिसे समझते हुए जीना पड़ता है। अर्जुन की एकाग्रता केवल इसलिए नहीं थी कि वह अभ्यास करता था। उसकी एकाग्रता इसलिए थी क्योंकि उसका मन स्पष्ट था। जब मन स्पष्ट होता है तो ध्यान अपने आप केंद्रित हो जाता है। लेकिन जब मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे डर और बहुत सारी इच्छाएं एक साथ होती हैं, तब मन बिखर जाता है। आज का मनुष्य इसी स्थिति में जी रहा है। उसके मन में हजारों इच्छाएं हैं। वह सब कुछ पाना चाहता है, धन, प्रसिद्धि, आराम, सम्मान। लेकिन इन सब के बीच उसका मन उलझ जाता है। वह तय ही नहीं कर पाता कि उसके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जब मन में स्पष्टता नहीं होती तो जीवन एक भ्रम बन जाता है। मनुष्य एक रास्ते पर चलता है, फिर उसे छोड़ देता है, फिर दूसरा रास्ता पकड़ता है, फिर उसे भी छोड़ देता है। इस तरह उसका पूरा जीवन प्रयोगों में बीत जाता है, लेकिन वह कहीं भी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। अर्जुन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में दिशा होना बहुत जरूरी है। दिशा का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें तुरंत सब कुछ पता होना चाहिए। दिशा का अर्थ केवल इतना है कि तुम जागरूक रहो। तुम यह देखते रहो कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। जब यह जागरूकता पैदा होती है तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। मनुष्य अपने आप अनावश्यक चीजों को छोड़ने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कौन सी चीज उसके जीवन को समृद्ध कर रही है और कौन सी चीज उसे कमजोर बना रही है। यह समझ बहुत कीमती होती है, क्योंकि जब यह समझ आ जाती है तो व्यक्ति का ध्यान अपने आप सही जगह पर लगने लगता है। और जब ध्यान सही जगह पर लगने लगता है, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि महान लोग किसी विशेष भाग्य के साथ पैदा होते हैं, लेकिन सच यह है कि महानता का रहस्य बहुत साधारण है। सही दिशा में लगी हुई ऊर्जा। अर्जुन की ऊर्जा सही दिशा में लगी हुई थी, इसलिए वह महान बना। आज का मनुष्य भी यदि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाए तो उसका जीवन भी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए उसे एक साहसिक निर्णय लेना होगा, भीड़ से थोड़ा अलग चलने का निर्णय। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। भीड़ हमेशा वही करती है जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, उसे कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन डरावना लग सकता है, लेकिन यही अकेलापन मनुष्य को अपने आप से मिलाता है।
जब तुम भीड़ से थोड़ी दूरी बनाते हो तो तुम्हें अपने मन की आवाज सुनाई देने लगती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर भी एक दिशा है, एक उद्देश्य है। धीरे धीरे वही उद्देश्य तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है। और जब जीवन का केंद्र स्पष्ट हो जाता है तो एकाग्रता अपने आप पैदा हो जाती है। फिर मन को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। मन स्वयं उस दिशा में बहने लगता है। वही स्थिति सबसे सुंदर होती है, क्योंकि उसमें संघर्ष कम होता है और प्रवाह ज्यादा होता है। अर्जुन की एकाग्रता भी ऐसी ही थी। वह लक्ष्य को देखने के लिए मजबूर नहीं था। उसका मन स्वाभाविक रूप से लक्ष्य पर टिक जाता था, क्योंकि उसके भीतर स्पष्टता थी, जागरूकता थी और एक गहरी प्रतिबद्धता थी। आज यदि मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी भी जागरूकता ले आए तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। शुरुआत छोटी हो सकती है। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना, कुछ समय शांत बैठना, कुछ समय अपने विचारों को देखना। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत एक गहरे परिवर्तन में बदल सकती है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मनुष्य महसूस करेगा कि उसके भीतर का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो मन हर छोटी बात से हिल जाता था, वही मन अब शांत रहने लगा है। पहले जो ध्यान हर पल भटक जाता था, अब वही ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगा है। यह परिवर्तन बाहर से बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से यह बहुत गहरा होता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को समझ आने लगता है कि जीवन को बदलने के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलना जरूरी नहीं है। असली परिवर्तन भीतर होता है। जब भीतर की दृष्टि बदल जाती है, तब वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। अर्जुन की एकाग्रता भी इसी गहरी समझ से जन्मी थी। वह केवल लक्ष्य पर तीर चलाने वाला योद्धा नहीं था, बल्कि वह अपने मन को समझने वाला साधक भी था। इसलिए वह परिस्थितियों से ऊपर उठ सका। आज के युग में भी यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर पल ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। मोबाइल की स्क्रीन, लगातार आती सूचनाएं, अनगिनत मनोरंजन के साधन, ये सब मिलकर मनुष्य के ध्यान को बांट देते हैं। धीरे धीरे मन इतना अस्थिर हो जाता है कि उसे खुद पता ही नहीं चलता कि उसका ध्यान कहां जा रहा है। और यही अस्थिरता जीवन को कमजोर बना देती है। जिस व्यक्ति का ध्यान बिखरा हुआ होता है, उसकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। और जिसकी ऊर्जा बिखर जाती है, वह जीवन में बहुत दूर तक नहीं जा पाता। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने ध्यान की शक्ति को समझ लेता है, उसी दिन उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाती है। वह छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है। वह अपने समय को समझने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि हर क्षण बहुत कीमती है। धीरे धीरे उसका जीवन जागरूकता से भरने लगता है। वह जो भी करता है पूरे मन से करता है। जब वह पढ़ता है तो पूरी तरह पढ़ता है। जब वह काम करता है तो पूरी तरह काम करता है। जब वह किसी से बात करता है तो पूरी तरह सुनता है। और यही अभ्यास धीरे धीरे उसके भीतर एकाग्रता को जन्म देता है। एकाग्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक किसी को मिल जाए। यह धीरे धीरे विकसित होती है। यह छोटे छोटे अभ्यासों से बनती है, छोटी छोटी जागरूकताओं से बनती है। जैसे एक बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही एकाग्रता भी धीरे धीरे विकसित होती है। लेकिन जब यह विकसित हो जाती है, तब मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। फिर वही व्यक्ति जो पहले भ्रम में जी रहा था, अब स्पष्टता में जीने लगता है। जो पहले हर परिस्थिति से डर जाता था, अब वही व्यक्ति साहस के साथ आगे बढ़ता है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन की असली शक्ति प्रकट होती है। अर्जुन की एकाग्रता हमें यह याद दिलाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर छिपी हुई है। लेकिन उसे पहचानने के लिए जागरूकता चाहिए, धैर्य चाहिए और अभ्यास चाहिए। यदि मनुष्य अपने ध्यान को संभालना सीख जाए तो वह अपने जीवन को भी संभाल सकता है। आज की दुनिया में बहुत लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं। वे सोचते हैं कि यदि उनके पास अधिक धन होगा, अधिक प्रसिद्धि होगी, अधिक सुविधाएं होंगी तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी सफलता तभी टिकती है जब भीतर स्थिरता होती है। यदि भीतर शांति नहीं है, यदि भीतर स्पष्टता नहीं है, तो बाहरी उपलब्धियां भी मनुष्य को संतोष नहीं दे पाती। इसलिए सबसे पहले भीतर की यात्रा शुरू करनी होती है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वह अपने विचारों को देखना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसका असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। और जब वह इस संघर्ष को समझ लेता है, तब वह अपने मन को साधना शुरू करता है। यही साधना धीरे।
धीरे उसे अर्जुन जैसी एकाग्रता की ओर ले जाती है। फिर जीवन केवल एक दौड़ नहीं रह जाता, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन जाता है। हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है, हर क्षण एक नई समझ लेकर आता है। मनुष्य केवल लक्ष्य पाने के लिए नहीं जीता, बल्कि जीवन को गहराई से समझने के लिए जीने लगता है। और जब जीवन समझ के साथ जिया जाता है, तब उसमें एक अलग ही आनंद होता है। तब सफलता भी आती है, लेकिन वह बोझ नहीं बनती। तब उपलब्धियां भी मिलती हैं, लेकिन वे अहंकार नहीं बनती, क्योंकि व्यक्ति जान चुका होता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए यदि आज के युग में कोई मनुष्य सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अर्जुन की उस एकाग्रता को याद रखना होगा, जहां लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब जीवन में ऐसा ध्यान पैदा हो जाता है, तब रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, और तब मनुष्य को यह अनुभव होता है कि वह वही बन सकता है जिसकी संभावना उसके भीतर हमेशा से मौजूद थी। बस उसे अपने ध्यान को संभालना था, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी थी, और अपने भीतर छिपी हुई चेतना को जागृत करना था। और जिस दिन यह चेतना जाग जाती है, उसी दिन मनुष्य का जीवन सच में एक नई दिशा पकड़ लेता है, और वहीं से एक नए, जागरूक और सार्थक जीवन की शुरुआत होती है। अब समय है इस विचार को अपने जीवन में उतारने का। यदि आज की यह प्रेरणा आपके हृदय को छू गई हो, यदि अर्जुन जैसी एकाग्रता का यह संदेश आपके भीतर कुछ नया जगा कर गया हो, तो इस ज्ञान की ज्योति को अपने तक सीमित मत रखिए। आत्मज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन को बदल देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए कि इस विचार ने आपके मन को क्या संदेश दिया। आपका एक सुंदर कमेंट किसी और के जीवन में भी प्रेरणा जगा सकता है। इस संदेश को अपने अपनों, मित्रों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार किसी के जीवन की दिशा बदल देता है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन को गहराई से समझने वाली एक और यात्रा के साथ। तब तक अपने ध्यान को संभाल कर रखिए, जागरूक रहिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते रहिए।